नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड का भूगोल, जिसमें हम उत्तराखंड के भूगोल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है उत्तराखंड का भूगोल, इससे काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है। तो हिमालय पर्वतमाला किस का उदाहरण है? तो ये है वलित पर्वतमाला का। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। देखिए, उत्तराखंड राज्य किस प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है? तो माना जाता है वन संपदा। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा पहाड़ी क्षेत्र है? तो बताइए, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, ओखला। तो इनमें से कौन जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी क्षेत्र है? तो इसका आंसर रहेगा मसूरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है? तो क्वेश्चन आ सकता है आपका, पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। तो वो है लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा चौथे का। पांचवा चलते हैं, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा जो है चीन को जोड़ता है? तो देखिए, चमोली जनपद का कौन सा दर्रा है जो चीन को जोड़ता है? तो वो है आपका माना दर्रा। ठीक है, 5 का बी रहेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो होता है पिथौरागढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उत्तराखंड किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो उत्तराखंड जो है हमारा राज्य किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये है आपका गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 क्या है? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है। तो भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड स्थित है आपका, डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, ये भौगोलिक वो है आपका उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला बताना है। तो कौन सा जिला है क्षेत्रफल में सबसे छोटा? तो वो है चंपावत। ठीक है, और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का है? वो है चमोली का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीन वलित पर्वतमाला है? तो कौन सी है? तो वो है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी। आगे चलते हैं, आपका सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, पर्वतमाला दी है और जनपद दी है। ठीक है, तो देखिए, नंदा देवी पर्वत जो है कहाँ है? नंदा देवी है आपका चमोली में। ठीक है, पंचचूली या पंचाचूली ये है आपका पिथौरागढ़ में, और नंदाकोट पर्वत है आपका बागेश्वर में, और बंदरपुंछ आपका पर्वत है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा इसका। ठीक है, 3 4 2 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तराखंड राज्य को किस देश की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो करती हैं चीन और नेपाल। ठीक है, आगे चलते हैं 13, शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शिवालिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है देहरादून। ठीक है, 14 देखिए, उत्तराखंड राज्य का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो वो है 86.07% जो है भाग पर्वतीय है, और बचा इससे शेष भाग जो है वो आपका शहरी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में
नाहान पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। तो नाहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये है आपका हल्द्वानी के पास में है, ठीक है। ये आपका राइट रहेगा 15 का। उसके बाद देखिए 16, उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा बताना है। तो उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो है आपका श्रृंगकंठ दर्रा, ठीक है। श्रृंगकंठ दर्रा जो है उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। 17 देखिए, भूगर्भिक संरचना का क्षेत्र कौन सा है? तो भूगर्भिक संरचना का क्षेत्र कौन सा है इनमें से? 17 का आंसर क्या रहेगा? आपका नैनीताल जनपद में कोटा दून, पौड़ी में पाटली दून और देहरादून जनपद में दून घाटी, ये भूगर्भिक संरचना का क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हैं भूगर्भिक। तो आपका डी राइट रहेगा, ठीक। 18 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद चमोली है। इस जनपद का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? कभी ऐसा भी पूछ देता है, ठीक है। क्षेत्रफल में जनपद तो पूछेगा ही, साथ में अगर क्षेत्रफल पूछ दिया तो वहां पर आपको याद होना चाहिए। तो देखिए उत्तराखंड में सबसे बड़ा जनपद जो है क्षेत्रफल में वो चमोली है। तो चमोली का क्षेत्रफल कितना है? तो वो है 8030 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ए वाला राइट है इसका, ठीक है। कभी ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। जनपद के साथ साथ जो है आपका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का दूसरा बड़ा जनपद कौन सा है? तो क्षेत्रफल में दूसरा नंबर किसका आता है? पहला तो चमोली हो गया, तो दूसरे नंबर में कौन आता है? वो आता है उत्तरकाशी, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा 19 का। 20 देखिए, 20 क्या है? उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में विभाजित किया है? तो वो किया है आपका 4 भागों में जो है विभाजित किया है, ठीक है। आगे चलते हैं। 21, माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ है आपका? ये है चमोली, उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। 22, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है तिब्बत को स्पर्श नहीं करती है, कह रहा है, ठीक है। तो किस जनपद की सीमा जो है तिब्बत को स्पर्श नहीं करती है? तो 22 का आंसर क्या रहेगा बताइए? उत्तरकाशी की करती हैं, चमोली की भी करती हैं, पिथौरागढ़ की भी करती हैं, रुद्रप्रयाग की नहीं करती, ठीक है। 23 देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो है वर्षा वाला स्थान है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान उत्तराखंड का कौन सा है? तो वो है आपका नरेंद्र नगर टिहरी, ठीक है। नरेंद्र नगर कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है, ठीक है। 24 देखेंगे, राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो राज्य में स्थित जो है हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी। 25 देखिए, हिमालय बचाओ देश बचाओ, देखिए हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किस पर्यावरणविद ने दिया है? तो किसने दिया है ये नारा हिमालय बचाओ देश बचाओ का? तो ये दिया है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, ये आपका राइट है। 26 देखिए, नंदा देवी जैव मंडली सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नंदा देवी जैव मंडली जो है सुरक्षित क्षेत्र जो है इसकी स्थापना कब की गई? ये की गई वर्ष 1982 में, ठीक है। सी आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में स्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है बताइए? 27 का क्या रहेगा? कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है उत्तराखंड का देश में क्षेत्रफल में। आगे चलते हैं 28 पर, ठीक है। 28 क्या है? उत्तराखंड के किस जिले का सर्वाधिक भाग जो है वनाच्छादित है? तो वनों से आच्छादित है। कौन सा है उत्तराखंड का, कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक भाग वनों से ढका हुआ है? तो 28 का आंसर क्या रहेगा आपका? वो है आपका चमोली, ठीक है। 29 देखिए, किस प्रकार के वन में प्रमुख रूप से बांज तथा बुरांस की मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बांज और बुरांस की मुख्य प्रजातियां किस प्रकार के वनों में पाई जाती है? तो 29 का आंसर क्या रहेगा आपका? अल्पाइन वनों में, ठीक है। बी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए,
शिवालिक पहाड़ियों की उत्पत्ति किस क्रम की अवधि में हुई है? तो देखिए जो शिवालिक पहाड़ियां हैं उनकी उत्पत्ति किस क्रम की अवधि में हुई है? तो हुई है इयोसीन क्रम में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 30 का। 31 देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? तो बताइए संरचनात्मक दृष्टि से जो है नदियों के जल का रिसाव, तो नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है इसमें से? कोटद्वार, उधमसिंह नगर, तराई, शिवालिक, ये सभी। 31 का आंसर क्या रहेगा? तराई शिवालिक। ठीक है। 32 देखेंगे, उत्तराखंड में कितने प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में 2 प्रकार के नदी समूह पाए जाते हैं। आगे चलते हैं 33, उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है कौन सी है? वो है, बताइए 33, वन संपदा। ठीक है। आगे चलते हैं 34 पर, भागीरथी और अलकनंदा नदियां किस स्थान से एक होकर गंगा नदी के रूप में प्रवाहित होती हैं? तो आप सभी जानते हैं वो है देवप्रयाग। 35 देखिए, अलकनंदा नदी किस स्थान से पिंडर नदी का जल ग्रहण करती है? तो अलकनंदा नदी पिंडर नदी का जल ग्रहण कहाँ से करती है? तो करती है कर्णप्रयाग से। दोनों का मिलन होता है कर्णप्रयाग में, अलकनंदा और पिंडर का। 36 देखिए, गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो वह आपका हरिद्वार में। ठीक है। आगे चलते हैं 37 पर। 37 है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो करती है सहारनपुर में। ठीक है, बी राइट रहेगा आपका। 38 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस ताल का आकार जो है षटकोणीय है, यानी कि 6 कोनों का ताल है, षटकोणी कहा गया है। तो बताइए कौन सा ताल है उत्तराखंड का जिसको षटकोणी ताल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? 38 का क्या रहेगा? डोडी ताल। अगला देखिए 39, घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को पर्वतीय क्षेत्र में? कोणियाली नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं 40 पर। 40 है आपका, सुसवा किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो किसकी है? गंगा, शारदा, घाघरा, सोंग। तो बताइए सुसवा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ये है आपका शारदा की। ठीक है। 41 देखेंगे, निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? कह रहा है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित ताल कौन सा नहीं है इसमें? बताइए 41। तो देखिए भीमताल नैनीताल में है, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, सब ये वही है। ठीक है, डोडी ताल नहीं है आपका। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में। 42 देखिए, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। तो उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है नौकुचिया ताल। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 43 देखेंगे, टॉन्स नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो टॉन्स नदी किसकी सहायक नदी है? बताइए, यमुना की सहायक नदी है टॉन्स नदी। ठीक है। 44 देखिए, भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बताइए, वो होती है टॉन्स नदी। ठीक है। 45 देखिए, देवरिया ताल स्थित है। तो देवरिया ताल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये है आपका गढ़वाल में। ठीक है। आगे चलते हैं 46। 46 है, निम्नलिखित किस ताल में महात्मा गांधी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? तो कौन सा ताल है जिसको गांधी ताल के नाम से भी जानते हैं? तो वो है आपका चौराबाड़ी ताल। ठीक है। 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो वह है सहस्त्र ताल। ठीक है। 48 देखेंगे, उत्तराखंड में ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोई व्यक्ति एक साथ सभी कोनों को देख ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा किस ताल के संबंध में कहा जाता है कि उस ताल के अगर सारे कोने जो हैं एक बार में देख ले जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो
ये किस ताल के संबंध में कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका नौकुचिया ताल। 9 कोने हैं, तो 9 कोने एक साथ देखने पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि इंसान जो है एक बार में अगर 9 कोनों को देख दे तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये है आपका नौकुचिया ताल से संबंधित है। ठीक है। 49 देखेंगे, निम्न में से किस झील में सदैव बर्फ जमी रहती है? तो कौन सी झील है? तो वो है यमताल। ठीक है, इसमें सदैव क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। 50 देखिए, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? तो रूपकुंड झील है आपका चमोली जिले में। 51 देखेंगे, निम्न में से कौन सी नहर जो है पूर्वी गंगा मुख्य नहर से निकाली गई है? तो वह है आपका रानीपुर। ठीक है, आगे चलते हैं 52 पर। 52 क्या है देखिए, ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल पूछा है, कई बार पूछा है परीक्षाओं में। ऊपरी गंगा नहर का उद्गम स्थल है आपका हरिद्वार। ठीक है, इसके बाद देखिए 53 आपका फिर सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित आपका सूची 1 में झील दी है और सूची 2 में स्थिति दी रखी है उनकी, कहाँ स्थित है। तो देखिए 7 ताल कहाँ है? 7 ताल है नैनीताल में, तीसरा रहेगा फर्स्ट का। दूसरा है द्रोण सागर ताल, ये है काशीपुर में। ठीक है, उसके बाद देवरिया ताल है, तो ये है रुद्रप्रयाग में। और बासुकी ताल है केदारनाथ धाम में। ठीक है, तो आपका ये रहेगा पहले 7 ताल नैनीताल, द्रोण सागर ताल काशीपुर, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग और बासुकी ताल केदार धाम। ठीक है, तो बी आपका 3124 रहेगा। ठीक है, अगला देखिए, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम कहाँ से होता है अलकनंदा का? बताइए 54 का आंसर क्या रहेगा? सतोपंथ से। ठीक है, आगे चलते हैं 55। निम्नलिखित में से कौन एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से देखिए, धौलीगंगा, शारदा, पिंडर और मंदाकिनी। तो इनमें से कौन सी जो है सहायक नदी नहीं है अलकनंदा की, वो बताना है। तो 55 का आंसर क्या रहेगा? शारदा नहीं है। ठीक है, बाकी धौलीगंगा, मंदाकिनी और पिंडर अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। फिर सुमेलित करना है सूची 1 में नदी और सूची 2 में उद्गम स्थल पूछा है। देखिए, घाघरा का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? उद्गम होता है घाघरा का माकचाचुंग से। ठीक है, तीसरा घाघरा का उद्गम स्थल है माकचाचुंग। और दूसरा देखिए, गंगा का गोमुख से हो गया। और शारदा का होता है आपका मिलम से, मिलम ग्लेशियर से। और टॉन्स नदी का होता है तमासा कुंड से। ठीक है, ये रहेगा आपका कूट। बी आपका राइट रहेगा 3412। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक साक्ष्यों में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो ऐतिहासिक साक्ष्यों में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है फिलंगना। ठीक है, इसके बाद देखिए 58, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन 2 नदी तटों के मध्य स्थित है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका रामनगर नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। तो ये किन 2 नदी तटों के मध्य स्थित है? 58 का आंसर क्या रहेगा आपका? कोसी और यमुना नदी तटों के मध्य स्थित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 59 देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो कोसी नदी का उद्गम कोसी कहाँ से निकलती है? 59 का आंसर क्या रहेगा बताइए? तो कोसी नदी का उद्गम है बिनसर की पहाड़ियों से। ठीक है, बी आपका राइट है 59 का। उसके बाद देखिए 60 वाला भी आपका सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, दर्रा दिए हैं, दर्रे दिए हैं और संपर्क क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, तो देखिए श्रृंगकंठ दर्रा जो है ये संपर्क क्षेत्र है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश का। और दूसरा थांगला दर्रा है, तो ये है उत्तरकाशी तिब्बत। माना दर्रा है चमोली तिब्बत। और दारमा दर्रा है आपका पिथौरागढ़ तिब्बत। ठीक है, सबका जो है फर्स्ट का फर्स्ट, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ठीक है, 61 देखिए, राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो नरेंद्र में होती है, टिहरी में। 62 देखिए, राज्य में किस ऋतु को बसक्याल भी कहा जाता है? तो किस ऋतु को कहा जाता है बसक्याल? बताइए 62 का आंसर क्या रहेगा?
वर्षा, ठीक है। किस ऋतु को वर्षक्याल भी कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु को कहा जाता है। आगे चलते हैं 63 पर। 63 क्या है देखिए, वर्ष का कौन सा माह राज्य में सबसे ठंडा रहता है? तो उत्तराखंड में जो है कौन सा महीना जो है सर्वाधिक सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो 63 का आंसर क्या रहेगा आपका? जनवरी माह, ठीक है। 64 देखिए, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, बताइए 64 क्या कहा जाता है? यूंद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 65। 65 देखिए, वर्षा ऋतु में तीनों हिमालयी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पड़ती है? तो वर्षा ऋतु में तीनों हिमालय क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, बताइए? तो ये होती है बाही हिमालय में, ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 66 में आपको असत्य कथन छांटने हैं, ठीक है, जो गलत है उसको चुनना है। तो देखिए, पहला है ग्रीष्मकाल में, 66 वाला देखिए, ठीक है। तो देखिए, ग्रीष्मकाल में सबसे कम तापमान तीनों हिमालयी क्षेत्रों में शिवालिक व बृहद हिमालयी क्षेत्र का रहता है, ये सही है। दूसरा देखिए, वर्षा ऋतु में तीनों हिमालयी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा बाह्य हिमालयी क्षेत्र में होती है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए, शिवालिक हिमालय में स्थित नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये भी ठीक है। तो लास्ट डी वाला गलत है, ठीक है। वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा जो है बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में होती है, ये गलत है, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67। तो देखिए, निरंतर हिमाच्छादित जलवायु कटिबंध कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है 4800 से अधिक ऊंचाई पर, ठीक है। 68 देखेंगे, ये भी सूची को मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए क्या है, शिवालिक क्षेत्र आपका कौन सी मृदा पाई जाती है वहाँ? शिवालिक क्षेत्र में वो पाई जाती है कॉप कॉप मुद्राएं, ठीक है, सॉरी मृदाएं, ठीक है। कॉप मृदा पाई जाती है। भागीरथी अलकनंदा क्षेत्र में जो है आपका कत्थई मृदा पाई जाती है। भागीरथी अलकनंदा में आपका भूरी कत्थई मृदा पाई जाती है भागीरथी अलकनंदा में। और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में आपका पर्वतीय चरगा व हिम नदीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, वही है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये राइट रहेगा। 69 देखिए क्या है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मृदा, यानी कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, मृदा कौन सी है, बताइए 69। वो है हल्की चिकनी दोमट मिट्टी, ठीक है। 70 देखिए, अधिकतर चरागाही मृदाएं पाई जाती हैं। तो चरागाही मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं ज़्यादा अधिकतर? तो पाई जाती हैं जल धाराओं के पास में। आगे चलते हैं 71 पर। 71 है, निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने की खेती हेतु उपयुक्त है? तो गन्ना जो है गन्ने के लिए जो है सबसे उपयुक्त मृदा, सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है आपकी तराई मृदा। अगला देखिए 72, निम्न में से कौन सी मृदा कंकर पत्थर से निर्मित कृषि के लिए अनुपयुक्त है? तो कंकर पत्थर से युक्त मृदा कौन सी है? तो है आपका भाबर मृदा, ये आपका राइट रहेगा। 73 देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो वो है आपका 73 का आंसर क्या रहेगा, बताइए? 8 में, ठीक है, 8 भागों में। मुद्रा नहीं मृदा है, ठीक है, मिट्टी, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं 74 पर। राज्य में औसत ग्रीष्मकालीन तापमान कितना है? तो औसत जो है गर्मियों में कितना तापमान रहता है राज्य का, उत्तराखंड राज्य का? तो 74 का क्या रहेगा, 12 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 75 देखिए, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है। तो उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु को कहा जाता है रूरी, ठीक है। 76 देखिए, राज्य में दक्षिण की ओर बढ़ने पर
क्या होगा, तापमान में कमी आती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, या सेम स्थिति रहती है, या वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है। तो 76 का आंसर क्या रहेगा, तापमान में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, अगला देखिए, सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, बृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। आगे चलते हैं 78, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसका पीएच मान क्या है वो पूछा है। ठीक है, 78 देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है तो उसका पीएच मान पूछा है, तो कितनी होती है, 5.5 से 6.5 की मध्य होती है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। सेवेंटी 79 देखेंगे, क्या है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो देखिए, टर्शियरी मृदा शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है, सही है। ठीक है, टर्सनी मृदा, टर्सनी मिट्टी पाई जाती है शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में। दूसरा देखिए, इसमें वनस्पति एवं जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है। तो आपके दोनों आपके जो है सही है। ठीक है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्वार्टर्स पाई जाती है। क्वार्टर्स मिट्टी जो है आपका नैनीताल भीमताल क्षेत्र में। एटी 1 देखिए, उच्च हिमालयी मृदा यानी कि उच्च हिमालयी मिट्टी कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है। तो कौन सी मिट्टी मिलती है घास के मैदानों में, तो 81 का आंसर रहेगा कितनी ऊंचाई पर, 4000 मीटर। ठीक है, तो उच्च हिमालयी मृदा जो है कितने मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, आगे चलते हैं 82 पर। क्या है 82, देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए, पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, 82 का देखिए, और घास के मैदान बुग्यालों के निचले भागों के वनों में उपर्वती मृदा मिलती है। तीसरा देखिए, भाबर क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालों से युक्त होती है। तो बताइए 82 का क्या रहेगा, 1 2 3 तीनों जो है आपके क्या है, सही है। ठीक है, आगे चलते हैं 83 पर। जो है 83 भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो क्या है देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कह रहा है। ठीक है, देखिए, ग्रीष्मकाल में तीनों हिमालयों में सर्वाधिक तापमान शिवालिक क्षेत्र का रहता है, ये गलत है। ठीक है, नहीं, ठीक है, 1 मिनट, तो ये सही है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में। दूसरा देखिए, शिवालिक हिमालय का वह स्थान नरेंद्रनगर टिहरी है जहाँ सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है, ये भी ठीक है। राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा जो है पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में होती है, ये भी ठीक है। तो गलत कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है इसमें। 84 देखिए, राज्य में उत्पादित मडुआ जो है, जिसको हम कोंदा भी कहते हैं, अनाज का निर्यात किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, मडुआ का जो मडुआ होता है उसका निर्यात किस देश में किया जाता है, किस देश के लिए किया जाता है। तो 84 का आंसर क्या रहेगा आपका, जापान को किया जाता है मडुए का निर्यात। ठीक है, 85 देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशतः मृदा का पीएच मान पूछा है। तो भी आया था आपका ऊपर क्वेश्चन, तो 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। 86 देखेंगे, निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो कौन सी है, कौन सी खेती, बताइए, कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। तो कौन सी फसल है, बताइए। 86 का आंसर क्या रहेगा, सूर्यमुखी। 87 देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियां अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि की ढाल तक बनाई जानी चाहिए वो है आपकी, बताइए कितने परसेंट तक। 87 का आंसर क्या रहेगा, 15%। ठीक है, 88 देखिए, दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ है। तो दुर्घटना बीमा योजना किस वर्ष से प्रारंभ है, तो ये है वर्ष 1985 से। ठीक है,
89 देखिए, उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है, तो कौन सा समूह है? गेहूं, धान, मडुआ और आलू। ठीक है। 90 देखेंगे, 90 है जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? तो जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है वो बताना है। तो 90 का आंसर करेगा अपना उत्तराखंड राज्य। अगला देखिए, कंटूर खेती की जाती है, तो कंटूर खेती की जाती है तो बताना है उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों में की जाती है। ठीक है, कंटूर खेती। ठीक है। 92 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान का बासमती चावल देहरादूनी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये है आपका सूर्यधार। ठीक है, सूर्यधार का जो बासमती चावल है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 93 देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो धान का सर्वाधिक उत्पादन होता है देहरादून में। ठीक है। 94 देखिए क्या है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में है? तो ये है आपका ऊधम सिंह नगर जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। 95, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो फल संरक्षण केंद्र है आपका रामगढ़ में। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 96 देखिए क्या है, उत्तराखंड के किस स्थान की लीची जो है संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तो लीची नगर आप सभी जानते हैं आपका देहरादून। 97 देखेंगे क्या है, उत्तराखंड में नहरों की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो उत्तराखंड में नहरों की लंबाई कितनी किलोमीटर है वो बताना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 11,915 किलोमीटर। 98 देखिए, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पूर्ण कृषि भूमि पर सिंचाई उपलब्ध न होने की वजह से कौन सी छोटी छोटी वाहिकाएं बनी होती थी? तो कौन सी बनी होती थी? 98 का देखिए आंसर क्या रहेगा? सीढ़ी और मूल दोनों आपका राइट रहेगा। ठीक है। 99 देखेंगे क्या है, देखिए राज्य के मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने पहली परियोजना कहाँ पर प्रारंभ की? तो राज्य में जो है मत्स्य पालन विकास अभिकरण ने अपनी पहली परियोजना कहाँ स्थापित की? तो वो किया आपका नौकुचिया ताल में। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, 100वां क्वेश्चन, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए? तो इम्पोर्टेंट है, 7वीं सदी में इंद्रचंद जो राजा थे ये रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड लाए थे। तो कहाँ से लाए थे? तो वो ये लाए थे आपके चीन से। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आपने, और आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन, और आगामी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।